वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी से एकांश। एक आदर्श में रत भावित तत्पर या अनुवर्ती जो जैसा है, परस्पर के बीच एकता भी रहती है, वैसी सक्रिय व घनिष्ठ भाव परवंता व उद्यम जहाँ जिस तरह से है केंद्रायित, ऐक्य भी है वहाँ उसी तरह सक्रिय अनुकंपी सहयोगी जिसे नहीं है, जो किसी को भी वैसा नहीं बना सकता है। सक्रिय सहचारी अनुध्यायिता से वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। वास्तव परिणयन में अविच्छिन्न प्रीति, परिनिधानी स्वभाव, कथनी करनी में मेल, दक्ष व सार्थक भाषी, इस तरह का मनुष्य जितना ही तुम्हारा अमात्य बनकर रहेगा, उतना ही भाग्यवान हो तुम। युक्त और कौशली यदि हो, प्रतिष्ठा का सिंहासन अटूट है तुम्हारा। समय मुताबिक सुयोग व सुविधा में सुफल पशु कर्म नियंत्रणी भार व चर्या मनुष्य को त्वरित कर्मा दक्ष व उपचयी बना देता है। किसी का यदि भला चाहते हो तो उसे उस तरह के सुकौशल्य में नियंत्रित करो, कल्याण का अधिकारी बनेगा वह। तुम भी आत्मप्रसाद उपभोग करोगे। मनुष्य को यदि इष्ट पूरण के लिए अनाविल भाव से सक्रिय बना देना चाहते हो, पहले तुम स्वयं वैसा बनो। उद्दीपनी अनुराग की सक्रियता से, पंखानुपुंख रूप से, सुकौशल से स्वयं श्रेय या परिपालन करो और उसी परिपालनी उन्मादना से उद्बुद्ध करके मनुष्य से कहो, तभी तो वह प्रभावी होगा। चाहे जो कुछ भी करो, तुम्हारे प्रति लोग जितना श्रद्धावान होंगे, तुम्हारे आदर्श के प्रति भी उतना ही भक्तिमान बनेंगे, और इसमें तुम्हारा भी मंगल है, उनका भी मंगल है। तुम्हारे चाल चलन व व्यवहार से जब तुम्हारा व्यक्तित्व समन्वय में रंजित हो जाएगा, तुम तभी बन जाओगे दीप्त मनुष्य, मनुष्य की श्रद्धा का उद्दीपक। और मनुष्य तुम्हारे प्रति जितना सश्रद्ध होंगे, अनुवर्ती भी बनेंगे उतना ही। अपने चरित्र व्यवहार से मनुष्य को आकृष्ट करना चाहिए, और जो जिस तरह है आकृष्ट, उसे उसी तरह से ही क्रमोत्सारी चलन में समृद्ध करना चाहिए। इससे वह भी समझ पाएगा, स्वयं भी आत्मप्रसाद पाओगे। तुम सार्थक भाषी बनो। लोगों के साथ वार्तालाप के जरिए वे सभी मानो स्वतः व सहज भाव से ऐसे सिद्धांत में पहुंच सके, ताकि तुम्हारे प्रकाश न करने पर भी या उसे न थोपने पर भी तुम्हारा उद्देश्य व आदर्श स्वभावतः ही समर्थन व प्रतिष्ठा प्राप्त करे। वार्तालाप से यदि मनुष्य को अपने उद्देश्य में सक्रिय सहानुभूति संपन्न नहीं कर सके, तुमने केवल विडंबना ही प्राप्त किया। सार्थकता के आधार को ठीक रखकर वार्तालाप चाल चलन जैसा करना वह करो। विडंबना से होशियार रहकर मनुष्य के अंतकरण को अपने साथ मिलाकर भला बुरा लगने के बोझ से सजग रहकर सार्थक ही होगे प्रयास। कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे, उसकी सत्तानुपूरक भंगिमा में यदि इष्ट परिवेशन करते हो, चाहे वह तिरस्कार के जरिए ही हो या पुरस्कार के जरिए ही, प्रयास ही वह सार्थक हो जाता है। फलतः लाता है बुराई से विरति और इष्ट या मंगल में अनुरति। प्राणवंत चरित्र व जाजन प्राणवत्ता का ही उद्गाता। कोई प्रवृत्ति परतंत्री स्वार्थ संधिक्षु मनुष्य तुम्हारी बातों को किस तरह से समझकर तुम्हारे आदर्श के प्रति उन्मादना से उद्दीप्त हो उठता है, इसको लक्ष्य करके तुम अपनी बातों व व्यवहार को जिस तरह से नियोग कर सकोगे, और वह जिस तरह का नियोग होगा, जितना अल्प समय में
कृतकार हो उठोगे सुष्ठु रूप से, वास्तव सक्रियता से, वही है दरअसल प्रकृष्ट प्रमाण। जन या जाति का सर्वतोमुखी उत्कर्ष ही यदि चाहते हो, पहले परिणय विषय को परिशुद्ध करो यथा सार्थकता से, अन्यथा जो करोगे उसमें विकृति के हाथों से बच नहीं सकोगे। कृष्टि जाति वर्ण या वंश का मंगल ही यदि चाहते हो तुम, उत्कर्ष ही चाहते हो तुम, जो तुम्हारे कृष्टि वैशिष्ट में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे वर्ण में, तुम्हारे व्यक्तित्व में आग्रह उद्धाम श्रद्धा बनत है, ऐसे सत्यश्रद्ध अधस्तन वंश की किसी कन्या के संग विवाह करो। प्रजनन अच्छा होगा, कृष्टि भी पाएगी उद्बोधना, वर्ण भी होगा सार्थक, वंश भी होगा उज्ज्वल, और उससे आदर्श पाएगा उन्नत परिपोषण। एक परिणय को सुसंस्कृत करो, यथाविहित अनुलोम विवाह का समर्थन करो। उत्कृष्ट जन अभिभाव से जाति अविरल उत्कर्ष की ओर ही जाएगी। अनेक विपत्ति या व्याहति से क्रमशः ही रिहाई पाते रहोगे। अवसर अनुलोम परिणय यथासंभव यथायथ बहुविवाह जाति की आत्मीकरण क्षमता को बढ़ा देता है, उन्नत जनसंख्या वृद्धि करता है, श्रम व कृष्टि संहति प्रवण होकर धर्म व संपदा का ही आमंत्रण बन जाता है। वास्तव में यदि अनुलोम परिणय का प्रयोजन ही है तो स्वर्ण परिणय को छोड़कर नहीं, बल्कि वह करके फिर बाद में। इससे समाज में सामंजस्य कायम रहेगा, उत्सृष्टि भी होगी सुंदर। जैसा भी हो अथवा जो भी हो, जिस सत्य वैशिष्ट में संहत हो, उसके अंतर्निहित विशेषताओं को मत तोड़ो। ऐसा चूर चूर ही जाओगे कि फिर से संहत होना सुदर पराहत हो जाएगा। वैशिष्ट पोषणी अनुलोम विवाह श्रेय है, प्रतिलोम स्वतः ही वैशिष्ट विपर्यय है, तभी तो वह अश्रेय है, वर्जनीय है। वंश वैशिष्ट उससे नष्ट ही होता है। विषम परिणय होने पर बीज का अंतर्निहित वैशिष्ट समावेशी संयोग विकृत हो जाता है, फलतः वंश प्रवाह चिर दिनों के लिए दूषित होकर चलता है। अपना अपने वंश या वर्ग का अपकर्ष ही यदि चाहते हो, उच्च वर्ण या वंश की लड़की से विवाह कर सकते हो, किंतु स्मरण रखना, उस तरह से चलने पर तुम्हें अपने वंश या वर्ण की तुलना में और भी अपकर्ष में या निम्न में अपनी लड़कियों को देने में बाध्य होना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप परंपरानुक्रम से प्रत्येक प्रजनन की ही जैव अनिस्थिति दोषयुक्त होकर चलती रहेगी। उससे स्वयं भी नष्ट होगे और नष्ट करोगे वंश व वर्ण को, साथ ही साथ कृष्टि समाज एवं जाति को भी। और वह यदि अनभिप्रेत है तुम्हारा, ऐसा नहीं ही चाहते हो यदि, तो इस प्रतिलोम व निरोध करो आप्रांता सही। अपनी श्रेणी में तो करना ही है, साथ ही साथ सभी वर्ण व समाज में। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।